जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है, तो इनकम टैक्स भी एडवांस हो चुका है। अगर आप एआई का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब से 4 कदम आगे ही रहता है। बहुत सारे लोगों को दोस्तों इस तरह के मैसेज भेजे हैं, अगर आपने कोई भी टीडीएस रिफंड मांगा था और अभी तक आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बुरी खबर है। यहाँ पे अटेंशन लिखा है और प्रॉपर आपका नेम लिखा है। इसके बाद में दोस्तों पैन नंबर के 5 डिजिट और लास्ट का 1 डिजिट लिख दिया है। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं, इट वाज नोटिस दैट ए क्लेम ऑफ रिफंड हैज बीन मेड इन द इनकम टैक्स रिटर्न। आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरी थी इस पैन नंबर से फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 फिल्ड बाय यू। दोस्तों 31/3/2025 वाला जो साल खत्म हुआ था, फाइनेंशियल ईयर तो 24-25 होगा और असेसमेंट ईयर 25-26 होने वाला है। अगर आपका कोई टीडीएस कट गया था, टीसीएस आपका कोई एक्स्ट्रा कलेक्ट हो गया था, आपने एडवांस टैक्स ज्यादा भर दिया था, तो आपने यहाँ पे कोई रिफंड मांगा था, यानी कि टीडीएस का रिफंड मांगा था, तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बुरी खबर इनकम टैक्स वालों ने इस मैसेज के माध्यम से भेजी है। प्रोसेसिंग ऑफ द सैड रिटर्न हैज बीन पुट ऑन होल्ड। ये क्या कहते हैं, आईटीआर को प्रोसेस किया जाता है दोस्तों सीपीसी बेंगलोर के द्वारा। यूजुअली तो कंप्यूटराइज प्रोसेसिंग हो जाती है, लेकिन ये बोलते हैं हमने यहाँ पे हमारे सिस्टम ने अलग से आपका नेम डिसाइड किया है और आपको होल्ड पर रख दिया है, एज इट वाज आइडेंटिफाइड अंडर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। क्या बोलते हैं, बहुत तरह के ऐसे इन्होंने फिल्टर लगाए होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका एआईएस, टीआईएस और 26 में कुछ और डेटा बोल रहा है। दोस्तों आपने ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर इतनी तरह की डिडक्शंस ले ली जो आपको अलाउ ही नहीं थी, जिसका आपके पास प्रूफ नहीं है। बहुत सारे लोग तो न्यू टैक्स रिजीम में भी अलाउंसेज ले लेते हैं जो उनको अवेलेबल नहीं होते हैं, जो उनको मिलते ही नहीं है, ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन डिस्क्रिपेंसी इन द क्लेम ऑफ रिफंड। डिस्क्रिपेंसी क्या होती है दोस्तों, कोई भी कमी आपकी आईटीआर के अंदर दिखी है और आपने वो क्लेम ली है। इसके बाद ये बोलते हैं एन ईमेल विद डिटेल हैज बीन आल्सो सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। हम आपको हर बार बताते हैं 2 ईमेल और 2 मोबाइल नंबर आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर हमें तो ईमेल आई नहीं है, तो टेंशन नहीं लेनी है, आपको इनकम टैक्स का पोर्टल लॉगिन करना है। वहां पे आपको पेंडिंग एक्शन के अंदर जाके वर्क लिस्ट आएगा, ई प्रोसीडिंग आने वाली है, वहां पे कंप्लायंस पोर्टल आने वाला है। उन सभी के अंदर जाकर के कुछ ना कुछ डेटा आपको दिखाई देगा। फिर भी दिखाई नहीं देता है तो भी दोस्तों आपको एक्शन तो लेना ही लेना है। एआईएस, टीआईएस और 26AS को चेक करें और आपने जो अपनी आईटीआर भरी थी उसको चेक करें। इसके बाद में ओल्ड रिजीम के अंदर जो डिडक्शन थी या न्यू में कोई डिडक्शन जो आपने गलत ले ली थी, उन सभी को आपको चेक करना है। आप खुद चेक नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों किसी टैक्स प्रोफेशनल की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प ले लें, ताकि इन फ्यूचर के अंदर आपको कोई दिक्कत ना आए। आप हमसे भी कोई हेल्प ले सकते हैं, ताकि दोस्तों 30/6/2026 तक आपको सेक्शन 143(2) का नोटिस भेजा जा सकता है। सेक्शन 133(6) का नोटिस तो कभी भी भेज के आपसे पूछा जा सकता है। सेक्शन 148 के अंदर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में आपका नोटिस खोला जा सकता है। तो ऐसा मत समझें कि 31 दिसंबर तक अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो आप बच जाएंगे। दोस्तों नीचे फिर से इन्होंने एक और टाइमलाइन आपको बता दी है। ये बोलते हैं एज द टाइमलाइन फॉर फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न ऑफ असेसमेंट ईयर 25-26 31 दिसंबर है। ये बोलते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो गलती इंसान से ही होती है, तो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर लीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप ये अपॉर्चुनिटी, लास्ट मौका है रिवाइज रिटर्न भरने का, टाइम ड्यू डेट के अंदर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों रिटर्न तो आपको फिर भी हम भरवाएंगे, क्योंकि सरकार ने अब आपको पता होगा 48 मंथ तक, यानी कि पिछले 4 सालों की आईटीआर भी आप अपनी भर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या करेंगे, एडिशनल टैक्स लेंगे। लास्ट ईयर का 25%, उससे पिछले साल का 50%, फिर 60% और फिर 70%। और बाई चांस दोस्तों आपका केस 148 के अंदर, 133(6) के अंदर, 143(2) के अंदर खुल गया है, फिर आप ये अपडेटेड आईटीआर भी नहीं भर पाएंगे। और ये बोलते हैं अगर आपने रिवाइज रिटर्न ऑलरेडी भर दी है और इस इशू के ऊपर, तो आप इस मैसेज को इग्नोर भी कर सकते हैं। नीचे इन्होंने थैंक यू बोला है, धन्यवाद बोला है। दोस्तों तो हम आपको यही सलाह देंगे, रेकमेंड देंगे, एक बार इनकम टैक्स के पोर्टल को आप खुद असेसमेंट कर लें। खुद नहीं कर पा रहे हैं तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेकर के इसको जरूर सॉल्व आउट करें, क्योंकि वो पहले वाली बातें नहीं है। इनकम टैक्स वाले बहुत एडवांस हो चुके हैं। तो अगर इनकम टैक्स के पोर्टल पर दोस्तों मैं आपको लेकर के आऊं असेसमेंट ईयर, अगर हम 25-26 की बात कर लेते हैं, जो रिटर्न्स फाइल्ड हुई हैं वो 8,50,00,000 यानी कि 8.5 करोड़ लोगों ने अपनी रिटर्न भर दी है। लेकिन 7,77,00,000 लोगों ने अपनी आईटीआर जो वेरीफाइड की थी उनको प्रोसेस किया है। तो अभी भी काफी गैप, यहाँ पे 70-75 जो लाख रिटर्न्स हैं दोस्तों, आईटीआर प्रोसेसिंग 91% हुई है। 9% लोगों की आईटीआर अभी भी पेंडिंग पड़ी है, लेकिन वो होल्ड पर कर दी है क्योंकि आपने वहां पे टीडीएस का रिफंड मांगा था और उनको लगता है कि आपने गलत रिफंड मांगा था। दोस्तों 99% केस के अंदर आपने कोई ना कोई गलती जरूर की है। अगर नहीं की है, आप जेन्युइन है, आप वैलिड हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अदरवाइज आपको थोड़ा सा सावधान और सतर्क हो जाना है। वीडियो
अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरह की आपको डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।